ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what? आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार की जिसे देखकर सबसे पहले ये याद आता है। अब्बा नहीं मानेंगे। एक समय था जब उसने सिर्फ एक मूवी से लोगों को पागल कर दिया था और स्कूल और कॉलेज का हर लड़का और लड़की मैडी का दीवाना हो गया था। वो इतना फिट है कि एक तरफ जहां आमिर खान की फिल्मी बेटी के साथ रोमांस करता है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दूसरी तरफ हीरोइन का बाप और अजय देवगन का ससुर भी बन जाता है। ये दाल नहीं खाते, बोल दो ना। मैं दाल नहीं खाता। जो दाल कौन नहीं खाता? आज भी उसकी एक्टिंग का वो जलवा है कि उसका हर किरदार लोगों पर छाप छोड़ देता है। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मैडी यानी कि आर माधवन की। आर माधवन का असली नाम क्या है, कैसे एक समय पर भारत को दुनिया भर में गौरवान्वित महसूस कराने वाला एक एनसीसी का लड़का हीरो बना, और आर माधवन अपने बच्चों को फिल्मों से दूर क्यों रखना चाहते हैं। आर माधवन के बारे में वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जानकर आपको भरोसा नहीं होगा, तो जानेंगे उनसे जुड़ी अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह ये नहीं समझेंगे। बहुत मार खाएगा। आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था रंगनाथन, जो टाटा स्टील में एग्जीक्यूटिव की नौकरी करते थे, और मां का नाम था सरोजा, जो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थी। उनका परिवार एक तमिल ब्राह्मण परिवार था, लेकिन आर माधवन का बचपन बिहार में बीता। अरे हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए भाई। ये रसोई है या ताजमहल, सब कुछ इतना साफ सुथरा। आर माधवन का पूरा नाम है रंगनाथन माधवन, जो उनके पिता से पूरा होता है, और अपने पिता के रंगनाथन का आर लेकर ही उन्होंने अपना नाम आर माधवन किया है। माधवन पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी और वो 1 साल के लिए कनाडा में पढ़ाई करने गए थे। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आर माधवन अपने स्कूल के दिनों में एनसीसी में थे और उन्हें महाराष्ट्र के बेस्ट एनसीसी कैडेट के तौर पर चुना गया था, और उन्होंने इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वहाँ की ब्रिटिश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग भी की थी। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। गंदी मछली तो हर तालाब में मिलेगी, जरूरत है तो बस उस गंदगी को फैलने से रोकने की। आर माधवन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक से उनका रुझान स्पीकिंग और स्टेज पर लोगों को समझाने की तरफ जाने लगा और वे मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। पब्लिक स्पीकिंग में भी आर माधवन ने झंडे गाड़े और कई अवार्ड अपने नाम किए। इसी समय पर आर माधवन को कई टीवी एड्स भी मिलने लगे थे। आर माधवन ने मणिरत्नम की इरुवर मूवी के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मणिरत्नम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और फिर आर माधवन ने टीवी का रुख कर लिया। 1993 में पहली बार आर माधवन ने टीवी सीरियल बनेगी अपनी बात में काम किया था और ये सीरियल बड़ा हिट हुआ। इसके बाद उन्होंने घर जमाई, सी हॉक्स और साया जैसे कई टीवी सीरियल में काम किया और टीवी सीरियल में एक जाना माना नाम बना लिया। बोलना यार, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या है? मिस्टर मेहरा। हाँ सुब्बू, मुझे पता था। और उनके कई शो इतने बड़े हिट हुए कि एक चार्मिंग एक्टर के तौर पर उन्हें हर कोई जानने लगा। 1996 में पहली बार आर माधवन किसी मूवी में दिखाई दिए थे। मूवी का नाम था इस रात की सुबह नहीं, और इसमें आर माधवन छोटे से किरदार में दिखाई दिए थे। फिर 1997 में आर माधवन को एक अमेरिकन मूवी इन्फर्नो में भी काम करने का मौका मिला था। इसके बाद आर माधवन एक कन्नड़ मूवी शांति 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 में भी दिखाई दिए थे। इसके बाद जिस मणिरत्नम ने उन्हें रिजेक्ट किया था, उन्होंने ही आर माधवन को अपनी मूवी में हीरो के तौर पर सिलेक्ट किया, और ये पहली बार था जब मणिरत्नम ने किसी नए लड़के को अपनी मूवी में हीरो के तौर पर लॉन्च करने का फैसला किया था। सन 2000 में आई मूवी अलाई पैथू, और ये पहली मूवी बनी जिसमें एक हीरो के तौर पर आर माधवन ने काम किया।
और हर किसी का दिल जीत लिया। ये मूवी बड़ी हिट हुई और आर माधवन की एक्टिंग की भी हर किसी ने तारीफ की और माधवन को इसके लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें लव मैरिज को दिखाया गया था, कैसे दो लोग अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि जितनी खूबसूरत जिंदगी वो सोच रहे थे, हकीकत उससे कोसों दूर है। इसके बाद उनका सिक्का चल पड़ा और उन्हें साउथ मूवीज में काम मिलने लगा। और आर माधवन ने एनाबेल, मिनाले, डम 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 जैसी कुछ बेहतरीन मूवीज में काम किया और वो हर किसी की नज़र में आ गए, लेकिन अभी तक हिंदी फिल्मों में उन्हें बहुत ही कम लोग जानते थे। और फिर 2001 में आई मूवी रहना है तेरे दिल में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये उनकी ही तमिल मूवी मिन्नाले की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की तो बात ही अलग थी। हेलो, मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से। हेलो मैडी, हेलो दिल्ली, हेलो मैडी, हेलो हेलो। हालांकि ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये मूवी उस समय पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जब ये टीवी पर आई तो कल्ट बन गई और आज भी लोग इसके लिए आर माधवन को याद करते हैं। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। इसी मूवी से आर माधवन को एक नया नाम मिला था, जो था मैडी, जो आज भी उनके फैंस उन्हें प्यार से कहकर बुलाते हैं। इस मूवी का हर गाना आज भी लोगों का फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल रहता है। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कस्में। और कॉलेज वाला हर स्टूडेंट उनके स्टाइल, लुक्स और पर्सनैलिटी का दीवाना हो गया था। लेकिन करण सिगरेट पी रहा था मैडी स्टाइल। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर मूवी में नजर आए जिसका नाम था दिल विल प्यार व्यार और ये मूवी भी बड़ी हिट रही। सन 2002 में आर माधवन एक तेलुगु मूवी में दिखाई दिए जिसका नाम था कन्नाथिल मुथामितल और ये मूवी बड़ी चर्चित रही, जिसमें माधवन की एक्टिंग बड़ी पसंद की गई। अभिषेक बच्चन की विजय राज की रन मूवी सभी को याद होगी, जिसका कौवा बिरयानी वाला सीन आज भी देखकर लोग लोटपोट हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ओरिजिनल रन आर माधवन की ही थी, जो सन 2002 में आई थी। तुम्हीं से मिलने आया हूँ और यहाँ किसको जानता हूँ? मुझसे मिलने आया और अब तक घर नहीं आए, यहाँ जुलूस मनाने लगा रहे हो। अरे वो तुमसे मिलने आए हैं और हमारा कौन है शहर में बताओ। ये लो, हमें मिलने आया तो घर तो आओ। ये जुलूस में नारी क्यों लगा रहे हो? सन 2003 में आर माधवन को कमल हसन के साथ काम करने का मौका मिला। मूवी का नाम था अन्वेष शिवम और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और इस मूवी में उनकी एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया था। मूवी में वो एक नए डायरेक्टर का किरदार निभाते हैं जो अलग ही जर्नी पर निकलता है। इसके बाद भी आर माधवन ने कई साउथ मूवीज में काम किया और उनकी कई मूवीज सुपरहिट भी रहीं, जिनमें जय जय, लीजा लीजा, नाला दमयंती, प्रियमना थोजी, आथिरी, आइथा इझुतु, नथिंग बट लाइफ जैसी कई बेहतरीन मूवीज शामिल रहीं। और एक न्यू स्टार के तौर पर वो साउथ में उभरने लगे थे। मतलब वो हीरोइन के साथ गाने भी गा रहे थे, रोमांटिक सीन भी दे रहे थे, मास मसाला वाली फाइट भी कर रहे थे और सीरियस एक्टिंग भी कर रहे थे। और हर कोई ये मान चुका था कि आगे चलकर वो साउथ का बड़ा नाम बनने वाले हैं। प्रिया? उनकी कुछ साउथ मूवीज इतनी बेहतरीन रहीं कि अगर आप वो देख लें तो आपका आर माधवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। और उन्हीं में से एक मूवी थी कन्नाथी मिथुमितल, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया था जिसने एक बेटी को गोद लिया है, लेकिन अब वो उस लड़की को उसकी असली माँ से मिलवाना चाहता है और उसके लिए श्रीलंका जाते हैं। इस किरदार में उन्हें देखकर लोगों ने कहा कि माधवन जैसा दूसरा कोई एक्टर नहीं हो सकता और आर माधवन की ये एक ऐसी मूवी बनी जिसने
एक दो नहीं बल्कि 6 नेशनल अवार्ड जीते थे। सन 2005 में आर माधवन की 2 फिल्में आईं। एक थी तमिल मूवी प्रिया सखी, जिसे हिंदी में भी डब किया गया था और नाम रखा गया था हनीमून के साइड इफेक्ट, और ये मूवी भी बड़ी हिट रही। इसके बाद आई रामजी लंदन वाले, इसमें वो एक अलग तरह के किरदार में नजर आए। सन 2006 में आमिर खान की मूवी आई थी रंग दे बसंती, जो बड़ी चर्चित रही, और इस मूवी में आर माधवन ने भी अहम किरदार निभाया था। वो एक आर्मी अफसर के रोल में थे जिसकी मौत हो जाती है। लोगों ने उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया था और बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस मूवी में उनके बाल असली नहीं थे, बल्कि उन्होंने 1.5 लाख का विग पहना हुआ था। दूर से कमेंट्री देना बहुत आसान होता है, दूसरों को गालियां देना और भी आसान। इसके बाद उनकी एक और बेहतरीन तमिल मूवी आई थी थाम्बी, और अगर आप आर माधवन को पसंद करते हैं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। जिसमें उनका लुक और एक्टिंग देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके बाद एक और तमिल मूवी आई रेंडू, जिसमें वो बाहुबली की देवसेना यानी कि अनुष्का शेट्टी के हीरो बने थे। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और ये मूवी भी आर माधवन की एक यादगार मूवी बनी। 2007 में अभिषेक बच्चन गुरु बने, और गुरु के लिए अभिषेक बच्चन को भी हमेशा याद रखा जाएगा। इस मूवी में आर माधवन एक सपोर्टिंग किरदार में नजर आए थे, और उनकी हीरोइन थी हुलाला हुलाला वाली डर्टी गर्ल यानी कि विद्या बालन। तो फिर वो 419 दिन पूरे के पूरे मिल जाई, शादी कर लूंगा। इसके बाद भी आर्या, इवानो उरुबन, बाज थुगल जैसी कई बेहतरीन मूवीज में आर माधवन ने काम किया। 2008 में आई मूवी बम्बई मेरी जान, जो एक मल्टी स्टारर मूवी थी, और इसमें भी आर माधवन दिखाई दिए थे। इसके बाद 2009 में आर माधवन की एक ऐसी मूवी आई जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी में से एक माना जाता है। ये एक सस्पेंस से भरी हुई मूवी थी जिसका नाम था 13B। Come on, show me, show me! जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और अगर आपने आर माधवन की ये मूवी नहीं देखी तो आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद भी उनकी कई बेहतरीन मूवीज आती रहीं, और फिर 2009 में आई वो मूवी जिसने बॉलीवुड की दिशा बदल दी। मूवी का नाम था 3 इडियट्स, और इस मूवी की तो बात ही अलग थी। बहती हवा सा था वो। मूवी को आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसका हर सीन, हर डायलॉग लोगों को याद होगा। और इस मूवी का पूरा नरेशन आर माधवन ने ही किया था। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। और उनका ये डायलॉग अब्बा नहीं मानेंगे। आज भी हर दूसरा मिडिल क्लास का लड़का अपने पिता से बोलता है। शायद ही कोई जानता होगा कि इस समय पर आर माधवन को एक साथ 2 फिल्में ऑफर हुई थीं। पहली थी शाहरुख खान की मूवी माय नेम इज खान, और दूसरी थी 3 इडियट्स। तो उन्होंने शाहरुख खान की मूवी छोड़कर आमिर खान की मूवी चुनी, क्योंकि इसमें उन्हें अपना रोल दमदार लगा। सीडी बजा के बोल भैया और उन्होंने शाहरुख खान की मूवी रिजेक्ट कर दी थी, और इस बात से शाहरुख खान भी उनसे चिढ़ गए थे। बाद में माय नेम इज खान में उनका किरदार जिम्मी शेरगिल ने निभाया था। हालांकि 3 इडियट्स माधवन ने इसलिए भी साइन की थी क्योंकि उन्हें अपना किरदार अपनी असल जिंदगी से मेल खाता हुआ लगा था। जब वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे तो उनके पिता ने साफ मना कर दिया था और कहा था कि इसमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई करो। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। और वो अपने पिता से कभी कह ही नहीं पाए कि वो क्या करना चाहते हैं, और हमेशा अपने मन में कहते रहे कि अब्बा यानी कि पिताजी नहीं मानेंगे। इसके बाद भी आर माधवन की कई मूवीज आईं। 2011 में आई तनु वेट्स मनु, जिसमें उनकी हीरोइन बनी थी कंगना रनावत। और ये मूवी इतनी बेहतरीन थी कि इसे दोबारा भी बनाया गया, और तनु वेट्स मनु रिटर्न होकर लौटे। जी खासी चटनी चंगी खानी बालाई
फिर 2012 में वो बिपाशा बासु के साथ दिखाई दिए और दोनों मिलकर जोड़ी ब्रेकर बने। 2016 में आई इरुति सुतरू, जिसे हिंदी में साला खड़ूस के नाम से रिलीज किया गया था, और इस मूवी के लिए उनका लुक इतना डैशिंग था कि हर कोई उन्हें देखते ही रह गया। गली के कुत्ते को जितना भी नहला धुला कर बीच महल में रखो, उसका दिमाग तब भी टट्टी खाने को निकलता है। इस मूवी में उन्होंने एक बॉक्सर कोच की भूमिका निभाई और अपने किरदार में जान डाल दी थी। और इस मूवी के लिए आर माधवन ने बॉक्सिंग सीखी, अपना वजन बढ़ाया, बॉडी भी बनाई और अपना लुक ही पूरी तरह से बदल लिया था, जो अपने आप में काफी डैशिंग लगा। सोचा था बॉक्सर बनेगी, चैंपियन बनेगी, वो हासिल कर पाएगी जो मैं नहीं कर पाया। निकल यहाँ से, दफा हो जा मेरी जिंदगी से। ये मूवी इतनी बेहतरीन थी कि अलग अलग भाषाओं में इसके कई रीमेक बने। 2017 में आई विक्रम बेधा, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो समझो आप मैडी को पूरा जानते ही नहीं। ये मूवी इतनी बेहतरीन है कि इसका रीमेक ऋतिक रोशन भी बना चुके हैं, और पूरी ज्यों की त्यों स्टोरी ऋतिक रोशन ने आर माधवन की ही कॉपी की है, क्योंकि ओरिजिनल विक्रम बेधा माधवन की ही है। इसके बाद भी सब्यसाची, जीरो, साइलेंस और मारा जैसी कई सुपरहिट मूवीज में उन्होंने काम किया। 2022 में आर माधवन की मूवी आई थी रॉकेटरी, जो रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण जी की कहानी थी। नंबी नारायण वो भारतीय साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत में फ्यूल इंजन रॉकेट की खोज की थी। हालांकि उन पर बाद में इंफॉर्मेशन लीक करने और देशद्रोह तक के इल्जाम लगे थे, जो झूठे थे, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और उन्हीं की कहानी पर आर माधवन ने यह मूवी बनाई थी, जो सच में बेहतरीन थी। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। और इस मूवी के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर आर माधवन जी ही हैं, और एक डायरेक्टर के तौर पर उनकी ये पहली मूवी थी। रॉकेटरी के लिए भी आर माधवन की हमेशा तारीफ की जाएगी। इसके बाद आई धोखा, जो कुछ खास नहीं चली। 2024 में आर माधवन शैतान बने। मूवी अजय देवगन की थी, लेकिन आर माधवन ने जो किरदार निभाया तो अजय देवगन भी उनकी एक्टिंग के सामने फीके पड़ गए। हवस, लालच, ये सब तुच्छ इंसानों के तुच्छ शौक है। और शैतान में जो शैतान बनकर माधवन ने कहर बरसाया, उसकी गूंज भी सालों तक बॉलीवुड में गूंजेगी। 2025 में आर माधवन एक तमिल मूवी टेस्ट में भी दिखाई दिए, और ये किरदार भी बड़ा हिट रहा। इसी साल वो अक्षय कुमार के साथ केसरी के दूसरे चैप्टर में भी दिखाई दिए और एक दमदार किरदार निभाया। और इसी समय पर आर माधवन ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया। 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50, कभी 100, 2400 करोड़, ये है असली स्कैम। इसके बाद आर माधवन आमिर खान की बेटी के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दिए, मतलब दंगल वाली बेटी। मिला तुझे तो ये लगा, नाम था आप जैसा कोई, जिसमें फातिमा सना शेख के साथ वो हीरो बनकर दिल के अरमान जगाते हुए दिखाई दिए। और उन्हें देखकर ही ये समझ में आता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। इसके बाद अजय देवगन की मूवी आई दे दे प्यार दे 2, जिसमें वो अजय देवगन के ससुर बने। और ये पहली बार है जब आर माधवन किसी मूवी में हीरोइन के पिता बने हैं। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी, भाभी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी। और अजय देवगन के ससुर बनकर उन्होंने अलग ही जोन में कदम रख दिया है। आर माधवन ने सिर्फ फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि वो कई बेहतरीन वेब सीरीज का भी हिस्सा बन चुके हैं। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि माधवन ही वो पहले एक्टर हैं जिसने एक स्टार होते हुए भी पहली बार किसी वेब सीरीज में काम किया था। और उनके बाद ही दूसरे बड़े बड़े एक्टर भी वेब सीरीज का हिस्सा बनने लगे थे। उन्होंने ब्रीथ, डीकपल्ड और द रेलवे मैन जैसी बेहतरीन सीरीज में काम किया। हालांकि उनकी एक्टिंग का जितना सही इस्तेमाल साउथ में हुआ, बॉलीवुड वो नहीं कर पाया। उन्हें बॉलीवुड में वो काम मिला ही नहीं जिससे वो खुद को साबित कर पाते। इसलिए वो बॉलीवुड में सिर्फ एक एक्टर बनकर ही रह गए और कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए। जबकि साउथ में वो आज भी एक स्टार हैं और उन्हें कई साउथ मूवीज के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज में भी काम किया है जिनकी बॉलीवुड में भी रीमेक बने हैं, जैसे विवेक ओबराय की साथिया, जो मैडी की मूवी का ही हिंदी रीमेक थी, और वो भी सीन बाय सीन। इसी तरह रामजी लंदन वाले भी उन्हीं की साउथ मूवी का हिंदी रीमेक है। इसी तरह युवा भी आर माधवन की तमिल मूवी का रीमेक है, जिसमें उनका किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया था। और इसके लिए अभिषेक बच्चन
बच्चन को उनकी ओरिजिनल फिल्म देखनी पड़ी और फिर उन्होंने आर माधवन को ही मूवी में कॉपी किया है। आर माधवन जो एक्टिंग का फुल पैकेज है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में ना तो उन्हें उस लेवल का कभी काम मिल पाया और ना ही वो एक स्टार जैसा स्टारडम बना पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने दोनों जगह पर बराबर काम किया, दोनों जगह पर धमाल मचाया, जिससे आज भी वो दोनों जगह पर एक्टिव भी हैं। वो जितना काम साउथ में करते हैं उतना ही काम बॉलीवुड में भी करते हैं। आर माधवन की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम है सरिता बिरजे, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो एक्टर नहीं थे बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर थे। लंबे समय तक दोनों ने प्यार की पतंग उड़ाई और बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनकी पत्नी उन्हीं की ट्रेनीज में से एक थी, मतलब उनकी स्टूडेंट थी और बाद में वो एयर होस्टेस भी बनी। दोनों ने एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार किया और उसे निभाया भी। 1999 में आर माधवन ने सरिता से शादी कर ली। आर माधवन का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम वेदांत माधवन रखा गया और जो नेशनल लेवल का स्विमर है। भारत को स्विमिंग में उसने गोल्ड भी दिलवाया है। आर माधवन का कहना है कि वो अपने बेटे को कभी भी फिल्मों में आने के लिए नहीं बोलेंगे, जो उसका मन करेगा वो वही करेगा और जिस फील्ड में वो अपना कैरियर बनाना चाहता है वो पूरी तरह से आज़ाद है। मैं कभी उसको ये महसूस नहीं कराता कि वो एक स्टार का बेटा है। आर माधवन एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन बॉलीवुड ने कभी उन्हें वो मुकाम नहीं दिया और वो आज भी एक अंडररेटेड एक्टर ही हैं। तो ये थी बॉलीवुड के मैडी यानी कि आर माधवन की कहानी। उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा